हमारा समाज बदल रहा है, वो ज्यादा क्रूर हो रहा है और उसे क्रूरता के लिए अभ्यस्त किया जा रहा है, कंडीशन किया जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था द्वारा, हमारी समाज व्यवस्था द्वारा। शायद हमारी जमाने के युवकों को, लोगों को कंडीशन किया जा रहा है कि वो क्रूर जीवन जीने के लिए विवश है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ का एक बुनकर अपने बेटे को गला देकर अपने बच्चों को मार देता है, जहर पिलाकर मार देता है। ये जो अमानवीय परिस्थितियां हैं, इन अमानवीय परिस्थितियों में हमारा समाज रह रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। सिटी पब्लिक स्कूल के बारे में हम बात करें या हम इधर शहर की खुदाई जो नाम की उनकी कहानी है उसके बारे में बात करें, अभी जो उनकी कहानी आई है या उनकी ही पीढ़ी के दूसरे अभी बिल्कुल नए कथाकार आए हैं, श्रीकांत दुबे, उनकी कहानी तहलका के नया ज्ञानोदय के इस अंक में आई है। आप देखेंगे कि इन कहानीकारों के भीतर युवाओं के लुम्पन एलिमेंट को, जैसे हम थोड़ा लुच्चागिरी कहें या लफंगई कहें, उसको भी ग्लैमराइज करने का भाव दिखाई दे रहा है। चंदन पांडे की कहानी में भी है, कुणाल की कहानी में भी है, और जो बिल्कुल नए कथाकार हैं श्रीकांत दुबे, उनकी कहानी में भी है। अब तक हमारी सोसाइटी लफंगई को, लुच्चाई को, ये इनह्यूमैनिटी की जो पहली सीढ़ी है उसको नकारती रही है। आवारापन को, एनार्किज्म को तो एक हद तक, अराजकता को तो हमारे यहाँ थोड़ा ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन लुच्चाई लफंगई को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, लेकिन अब ग्लोरीफाई किया जाए। पूर्वज जैसी बहुत अच्छी और गहरी कहानी लिखने वाले श्रीकांत दुबे अभी अपने नई कहानी में जब आए हैं तो उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक युवा की जो निहायत ही खिलंदड़ी, जो मैं उसे लफंगई कहना पसंद करूंगा, लफंगई को ग्लैमराइज कर रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि 91 में यदि हमारे यहाँ उदारीकरण हुआ है और 2000-2001 के बाद जो सेल्समैन एग्जीक्यूटिव्स की युवाओं की पीढ़ी आई है, उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उस पीढ़ी के मनोविज्ञान को नहीं समझते तो आप चंदन पांडे, कुणाल सिंह, श्रीकांत दुबे और दूसरे कहानीकारों की कहानियों में जो ये ग्लोरिफिकेशन है, ग्लैमराइजेशन है, उसको हम नहीं समझ सकते। सोसाइटी में युवाओं का एक तबका अब ऐसा हो रहा है जो इन एलिमेंट्स के लिए ये जिसके जीवन में ये चीजें हो चुकी हैं, वो कंडीशन हो गए हैं और वो खुद उस जो बुनियादी पहली सीढ़ी जो लुच्चाई लफंगई की है उसको वो अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी निर्ममता से तो नहीं शायद अभी, लेकिन जो सवाल इस गोष्ठी में यहाँ उठे हैं, राकेश जी जो बोलेंगे, बहुत अच्छी बातें कही हैं। सत्यनारायण पटेल जैसा कथाकार इस पीढ़ी में है, अल्पना मिश्र संभवतः